आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कथक और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना रानी कर्णा से। भेंट करवा रही हैं विजया छाबरा। पिछले 2 दशक से कथक की दुनिया में रानी कर्णा एक प्रयोगधर्मी और सृजनात्मक नाम है, जिन्होंने नृत्य की इस शैली में नए आयाम जोड़े हैं। नृत्य न केवल उनकी साधना है, बल्कि उनकी पूजा भी है और उनकी आराधना भी है। तो आइए रानी जी से अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विजया, आपने तो बहुत सुंदर ढंग से मुझे बांध डाला। हाँ, नृत्य साधना व आराधना ही है, जिसकी चेष्टा बनी हुई है, निरंतर चल रही है। लेकिन कुछ और भी। नृत्य की परफेक्शन या नृत्य को उस चरम सीमा पे पहुंचाना परिष्कृत रूप से, यही मेरा जीवन है और इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है। तो ये जो नृत्य को परिष्कृत रूप से पहुंचाने की बात, ऊंचाइयों को छूने की बात शुरू हुई आपके जीवन में, ये यात्रा कब शुरू हुई? शायद 4 साल की थी। तभी से कुछ एक अजीब धुन थी। पिताजी को कहती थी घुंघरू खरीद दें और मैं नाचूंगी। पापा ने बचपन से ही जो मैंने चाहा उसको उन्होंने समझा, सराहा और करने दिया। तब से ही नृत्य चल रहा है। आपके घर वालों ने तो इसको मान्यता दे दी, लेकिन कोई सामाजिक अड़चन आपको नहीं आई? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसी कोई विशेष अड़चन नहीं आई। वरन मैं यूँ कहूँगी, मेरी स्वयं की आकांक्षाएं, इच्छाएं, दायित्व, यही समय समय पर बाधाएं बनती रहीं। और शायद आप पूछेंगी कैसे जी। मेरे ख्याल में मैं ही समझाऊं। जैसे मैं बचपन से नृत्य सीखती तो रही, बहुत शौक था, बहुत लगाव था, लेकिन मैंने कभी भी इसको व्यवसाय के रूप में नहीं सोचा था। और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने मेडिसिन पढ़ने की ही इच्छा रखी और बीएससी तक मैंने साइंस के विषय पढ़े। अब आप सोच सकती हैं कि स्कूल में साइंस के विषय और स्पोर्ट्स, एथलीट, ड्रामेटिक्स, डांस, ये कैसा होगा। इनको सुलझाया और उसके बाद देखा कि नृत्य छूट नहीं रहा। बीएससी तक मैंने निभाया, लेकिन उसके बाद मैंने निर्णय किया कि नृत्य में ही मैं विशेषता हासिल करूं और स्पेशलाइज करूं। लेकिन उसके बाद गृहस्थ जीवन में बंधी, विवाह किया। ये एक बार फिर वैसी बात थी जैसे 2 नाव पे पैर रखना। आप समझती हैं गृहस्थ के दायित्व। और फिर माँ, मेरा एक लड़का है। मैं इसमें अपने को डिवाइडेड समझती हूँ, बंटा हुआ समझती हूँ। तो उस बंटे हुए होने की वजह से क्या आपके नृत्य पर कुछ असर पड़ा? ज़रूर। मुझे कुछ अपनी क्रियाएं, कुछ अपने इंटरेस्ट, कुछ अपनी रुचियों की तरफ से मुंह मोड़ के नृत्य की ओर समय देना है, नृत्य की चिंता करनी है। ये मुझे स्वयं ही करना था बार बार। ये कोई बाहरी रूप से कोई अड़चन नहीं थी। ये मेरी साधना के लिए मुझे ही अपने को इस कसौटी पे कसना था। अक्सर ये देखा गया है कि जो भी नृत्य चुनते हैं वो किसी एक विधा को चुनते हैं, क्योंकि हर भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है अपनी शैली में, अपने संगीत में दूसरे से काफी अलग होता है। लेकिन आप कथक और ओडिसी दोनों ही उतनी ही दक्षता के साथ कर लेती हैं। आपको कैसा लगता है 2 शैलियों में बंट के नृत्य करना? बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं उसी तरह बढ़ती हूँ जैसे एक माँ के एक से ज़्यादा बच्चे हों, 2 बिटियाँ हों। मैं कहती हूँ ओडिसी और कथक मेरी 2 लड़कियाँ हैं। और शायद आप जानना चाहेंगे, मैं बचपन से कथक के साथ भरतनाट्यम और मणिपुरी भी सीखा मैंने। मुझे ये मौका मिला। बाद में विवाह के बाद मैंने ओडिसी किया। 2 नृत्य शैलियों को लेने का अभिप्राय यही था कि उनका तुलनात्मक रूप देखूं, समझूं और
तो दोनों भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं हैं। ये जो आपने कहा कि उनमें बहुत भेद है, नहीं, ये सही नहीं है। भेद वैसा ही है जैसे दो अलग पोशाक पहने एक व्यक्ति। हमारे सब नृत्य शैलियों में उनका मूल रूप करीब एक जगह आके मिलता है। हर शैली में नृत्य और नृत्य दो पक्ष हैं। हस्त, मुद्राएं, भाव, अंग बहुत आवश्यक उसके अंग हैं। सिर्फ अंतर पोशाक का या जिस भाषा में गाना गाया जाता है उसका, और आंगीकरण में एक विशेष ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, एक आम धारणा देखने वालों में ये है कि कथक जो है बहुत एक रूढ़िवादी किस्म का नृत्य है, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने कथक को रूढ़ियों से मुक्त कराया है, उसमें बहुत से प्रयोग किए हैं। तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। हाँ, इस दिशा में मेरा योगदान तो है ही। उसके साथ साथ मैं अपने गुरु श्री ब्रिजू महाराज को भी याद करूंगी और याद दिलाऊंगी श्रोताओं को कि उनका योगदान कहीं बहुत अधिक है इस दिशा में। जिस समय में हम सीखते थे और हमें सिखाया गया था जिस रूप में, केवल नृत्य प्रधान छंद और ताल के क्लिष्ट बोलों को बहुत महत्व दिया जाता था। एक कार्यक्रम में कम से कम आध पौन घंटा, घंटा डेढ़ घंटा हम यही नाचा करते थे, लेकिन इसमें इतने रंग, इतने निखार, इतनी प्रकार के फूल फूट सकते हैं, ये समय के साथ मैंने प्रयास और अनुभव से जाना। इसके तुरंत बाद ही एक रचना है जिसमें कृष्ण का वीर रस रूप दिखाया गया है। ये राग हिंडोल में आसूल ताल में है। शब्द है चक्रधारो कृष्ण। कृष्ण का वीर रूप प्रायः वर्णन नहीं करते हैं कथक में। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इस रचना को गुरुओं से किसी रूप में नहीं सीखा था। ये रचना डॉक्टर एस.के. सक्सेना साहब की है, जो एक्स प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसी तरह से कई और रचनाएं जिनमें कई और रूप नायिकाओं के, परिस्थितियों के, ऋतुओं के और कई कवियों के, जैसे सूर, तुलसी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, उनके पदों को मैंने संजोया है। और पिछले दिनों मैंने आनंद धारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के पदों को और गीतों को लेके संजोया। इससे ये लगता है कि कथक के बहुत निकट आप साहित्य को ले आए। साहित्य और नृत्य का आपने एक समन्वय किया। लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या हुई? बहुत ही सराहा है इस प्रस्तुतिकरण को। तो सबने इसको स्वीकार किया है और इसको दूरदर्शन केंद्र की ओर से भी दिखाया गया है। रानी जी, भारतीय नृत्य परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बल्कि किसी भी नृत्यांगना का व्यक्तित्व कैसा होता था या किस तरह की शैली में वो नृत्य करती थी, ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसने कहाँ से सीखा है। आप इस परंपरा में किस हद तक विश्वास करती हैं? मैं इसमें पूरा विश्वास रखती हूँ, लेकिन एक बार फिर से रूढ़िवादी जिस तरह सोचते हैं उस तरह नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि बचपन से मेरे जितने गुरु रहे उन्होंने मुझे बहुत स्नेह से सिखाया। कुछ गुरुओं के नाम उनको मैं आदर से याद करना चाहूँगी। पंडित नारायण प्रसाद जी, पूज्य पंडित सुंदर प्रसाद जी और ब्रिजू महाराज जी। इन गुरुओं से कथक पाया और गुरु केलुचंद महापात्र जी से उड़ीसी। गुरु शिष्य का संबंध एक विशेष संबंध है। मैं इसे इंटेंजिबल बॉन्ड कहती हूँ। मतलब कि ऐसा बंधन जो अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन बड़े सुंदर रूप से गुरु इसको बाह्य रूप भी देते थे। गंडा बांधकर शागिर्द को गंडाबंद शागिर्द कहते थे। और मैं पंडित नारायण प्रसाद जी की, जो जयपुर घराने के कहलाते थे, उनकी गंडाबंद शागिर्द हूँ। रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने श्रोताओं को भी नृत्य के बारे में इतनी अधिक जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। विविध भारती।